हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। धुरंधर ने भारत के समाज को बिल्कुल बांट के रख दिया है। सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट कर दिया है। धुरंधर एक बहुत बड़ी पेड पीआर कैंपेन है। एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा है। यह सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। यह पीएम मोदी को यूलोजाइज करता है। यह अजीत डोभाल की कहानी बताता है। और यह सारी फेक मन घड़ंत कहानियां हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने एक मेल्टडाउन की वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि यह सब झूठ है, यह सब प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर अपने आप थोड़ा मेल्टडाउन हो रहा है। और यह मेल्टडाउन पाकिस्तान से लेकर भारत तक हो रहा है। धुरंधर फिल्म का एक एक याद से इसे लाइक, शेयर, हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोहतरमा पाकिस्तानी है। पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी। डिलीट क्यों, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है। ऐसा है भैया, अगर पाकिस्तानी पसंद नहीं है, ज्वाइन द इंडियन आर्मी। सीधी सीधी बात है। धुरंधर तो काफी दूर है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज बीइंग डन। सब कुछ हो रहा है। जितना आप सोच सकते हैं उससे 5 गुना हो रहा है। इलेक्शंस, जी हां। डायरेक्ट हिट्स, जी हां। कमांडर एलिमिनेशन, जी हां। आपस में इनकी लड़ाइयां, जी हां। किसी इनके पड़ोसी से इनको ठुकवाना, जी हां। यार ये किस बोतल से कितना शराब पीते हैं, किस लड़की के साथ सोते हैं, इनका पूरा डेटाबेस भारत के पास है। इनके सारे इंपॉर्टेंट लोग, सबके ऊपर अच्छी खासी निगरानी है। बस एक कॉल की जरूरत है, उसके बाद ठाएं। सिंपल सी बात है। यानी दाऊद इब्राहिम जो भारत के डॉन। दीदी बहुत परेशान है। दीदी इन दिनों बहुत परेशान है, क्योंकि दीदी को लगता है धुरंधर मुस्लिम्स के प्रति एक नफरत फैला रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमें पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो लिखना है दीदी। आपका फ्यूचर इंडियन मुस्लिम्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। पाकिस्तान हमारे ऊपर एक रिलीजियस वॉर कर रहा है दीदी। रिलीजियस वॉर दीदी, धर्म का इस्तेमाल करके लड़ाई कर रहा है दीदी। ठीक है, वो बहुत बुरी तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से ग्रसित है दीदी। और दाऊद इब्राहिम इनका सबसे बड़ा एसेट था दीदी। और दीदी आप ये कह रही थी कि तो भारत सरकार का मानना है। कौन सी भारत सरकार, कब की भारत सरकार, कौन सा रिपोर्ट दीदी, वो लगा के बताइए आपने जो बोला। यानी दाऊद इब्राहिम जो भारत के डॉन थे, ये बात तो भारत की सरकार कहती रही। इनको परेशानी बड़े साहब से कि बड़े साहब पाकिस्तान चला रहे हैं। नहीं दीदी, बड़े साहब ऑपरेशंस, जो पूरा ऑपरेशन है ना, क्या आपने एक प्रॉक्सी बना दिया? वो प्रॉक्सी को बड़े साहब लीड कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम ड्रग्स का, इलीगल वेपन्स का, सबका धंधा करता था। उससे जो पैसा कमाता था उससे ही कश्मीर में जिहाद हो रहा था। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आई एम सो सॉरी टू बस्ट योर बबल। पनाह देता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान चलाता है दाऊद इब्राहिम। ये दीदी के हाफिज साहब हैं, है ना। इनको बहुत लोगों ने साहब बोला है टीवी पे। जी हां, भारत ने ऐसे कुकर्म भी किए हैं। भारत के पॉलिटिशियंस ने लाइव टीवी पे इनको हाफिज साहब कहा था। सुनिए, पाकिस्तानी साहब, है ना, सुअर क्या देख रहा हूं कि वहां बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जामात मत दो, आप अपने घर को देखो। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये औरत एसेट थी? क्या कारगिल के टाइम में भी ये औरत एसेट थी? क्या 26/11 के समय भी ये एसेट थी? इसके अलावा एक थापर भी है, क्या वो भी एसेट था? सोचिए, पाकिस्तानी था, अमेरिकन था, किसका एसेट था? बहुत सीरियस क्वेश्चन है ये। जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, करेज दिया धुरंधर ने, ये सब आपको बता पा रहा हूं। ऑल दीज थिंग्स आई हैव रेड वे
वे बैक जब मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में 6-8 महीने हुए, स्टार्टेड रीडिंग 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 कि इंडिया में इतना ड्रामा क्यों होता है। ओ भाई, एनजीओ कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, पॉलिटिशियन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ब्यूरोक्रेट कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं उन सबको इस्तेमाल करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि इंडिया में एक बड़ा अजीब सा मतलब क्या पता नहीं गंगा जमुनी पॉलिटिक्स बना रखी है भाई। जो तुम हो नहीं वो ड्रामा कर रहे हो। सेकुलर 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 का मतलब ये है मुस्लिम तुष्टीकरण। ये भारत का सड़ापन है यार। आप प्रॉपर अगर सिर्फ मुस्लिम्स का वोट चाहते हो तो आप एक इस्लामिक पार्टी बना लो, है ना। बट लास्ट टाइम जब ये इस्लामिक पार्टीज बनी थी तो आई थिंक पार्टीशन हुआ था, राइट। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इस्लामिक पार्टी क्यों बना रहे हो? मतलब तुम ये कह रहे हो कि हाँ हमें दोबारा पार्टीशन नहीं चाहिए, तो तुम उससे डर के अपीजमेंट कर रहे हो। क्या तुम्हें ये लगता है, मतलब जो लोग अपीजमेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनसे है, क्या आपको लगता है कि इंडिया के मुस्लिम वो भारत के साथ नहीं है? अगर आपको मतलब ये भ्रम आपको कहां से है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में उनको जो पसंद होगी बातें वो करके आप उनको भारत के साथ जोड़ के रखोगे? ऐसा नहीं है बाबा। देखिए ऐसा है, हम सारे भारतीय पैदा हुए हैं। जो भारत के साथ है वो बिल्कुल सही है। जो गद्दार है उसके साथ फोर्सेस डील करती हैं, तमीज से डील करती हैं, वो किसी भी धर्म का हो। ये भ्रम अपना दूर करिए और जरा सा रियलिटी सुनिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle. वो कह रहे पाकिस्तान की कहानी आपने भूलनी नहीं है, पाकिस्तान की कहानी आपने आगे बतानी है। हम एक नहीं है, आज से मुनीर कह रहा है। समझ आया मकसद? समझ आया दीदी? यानी दाऊद इब्राहिम जो भारत के डॉन थे, ये बात मकसद समझ आया दीदी? Pakistan was in every incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी खुद से बता रहा है। बिल्कुल सबसे कोर आर्ग्यूमेंट है ये। किसी मूवी का आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आपको कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी का आर्मी चीफ, द गॉडफादर, द डिक्टेटर एंड द बूट पॉलिश गाय ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, आसिम मुनीर। sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their I'm sorry, मैं झेल नहीं पाता इस बंदे। bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। आपको पता है इसने कलमे की बात क्यों की? एंड में इसने कलमे की बात की, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो। इसने कलमे की बात इसलिए की क्योंकि ये पहलगाम से रिलेटेड स्पीच है। पहलगाम में कपड़े उतार के हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था, कलमा पढ़ा के। भूल गए क्या आप? धुरंधर में सेलिब्रेट कर रहे हो क्या आप? आपको पता है हर साल ऐसा कोई साल नहीं जाता जब भारत के ऊपर ये रेडिकल इस्लामिक टेरर बॉर्न इन पाकिस्तान थोपा नहीं जाता। वो भारत को भारत नहीं समझते, वो भारत के एक जो आप फैब्रिक रच रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, नहीं, वो भारत को हिंदू समझते हैं और उनका एक ही टारगेट है, द एंड ऑफ इंडिया।
द एंड ऑफ, आप समझ जाइए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको क्या लगता है ये सेम थॉट प्रोसेस उनका इजराइल के लिए है? जी हाँ, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू नेक्स्ट पाकिस्तान को ठोकेगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ठोका, क्योंकि ये आइडियोलॉजी एक दिन में नहीं बनती। ये आइडियोलॉजी से पाकिस्तान बना है। ये वायरस पाकिस्तान के घर में नहीं बना, ये वायरस भारत में बना है। और ये वायरस जब जब परमिएट करता है, फैलता है, तो ये भारत को डसता है, अंदर से भी बाहर से भी। समझ जाइए, सिलीगुड़ी हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, राइट्स हो, या फिर पहलगाम पुलवामा हो, हर जगह आसिम मुनीर की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर आ जाते हैं हमारे प्यारे बॉलीवुड पे। अमेजिंग पीपल। My family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. I think all these issues, you are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about... आप देखिए भाई, अमन की आशा वाले हैं ये लोग, कटोरा लेके अमन की आशा कराते हैं। लूटेडस, ये जो बगर्स हैं बॉलीवुड, ये है ना, दीज बगर्स, इन्होंने हमारी पूरी 90s की जनरेशन का पैसा खाया है और लूट खसूट किया इन्होंने। और मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हमारा क्या बना है, बिल्कुल बनाया गया, हमारा प्रॉपर बनाया, ब्रेन वॉश किया गया सिस्टमैटिकली। हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई, हिस्ट्री से वो चैप्टर्स हटा दिए गए, गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना। और मैं 90s में पैदा हुआ और 90s में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, ठीक है, नरसंहार हो रहा था। आज तक वो वापस घर पे नहीं जा पाए। कोई डॉक्यूमेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, किताब में एक चैप्टर तक नहीं है। इंटरनली भाई, रोहिंग्या के बारे में इंडियंस ज्यादा जानते हैं। आप सोचो, इतना रेस्ट्रिक्शन था, मत बोलो, बरखा को बुरा लग जाएगा, थापर बुरा मान जाएगा। कौन कंट्रोल करता था? गोदी मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा था? तब तो भाई जर्मन शेफर्ड भी नहीं था भौंकने के लिए, तो कौन भौंकते थे इनके लिए? और क्यों इनकी कभी क्वेश्चनिंग नहीं हुई? India, Pakistan, by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. There is a certain section of Muslims living in the country, I believe, who do have their loyalties towards Pakistan. Everybody knew that the government is now. भाई मुझे कभी ये नहीं समझ आया कि आपको अगर पता है, और ये क्वेश्चन तो भारत सरकार से है, सबको ये पता है, जग जाहिर है, बॉलीवुड में पैसा आता था दाऊद इब्राहिम का, पाकिस्तान का पैसा लगता था। इनफैक्ट भारत के शेयर मार्केट में पाकिस्तान का पैसा लगता था पी नोट्स के थ्रू, जिसे बैन किया गया, पी नोट्स के थ्रू। 2011, 12, 13 इसमें पी नोट्स से पैसा आता था पाकिस्तान से। सर्च करिए पी नोट्स। भारत के शेयर मार्केट को अफेक्ट कर रहा था, काउंटर फीट डाल रहे थे, पाउडर डाल रहे थे। पंजाब, कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिलीगुड़ी, उसके अलावा वेस्ट बंगाल में ये जो डेमोग्राफिक अग्रेशन हुआ है, ये जो असम में डेमोग्राफिक अग्रेशन हुआ है, ये जो बिहार बॉर्डर पे बिल्कुल सीमांचल में वहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे हुआ है, उसके अलावा इलीगल जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उन स्ट्रक्चर्स में अंडरग्राउंड बंकर टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो गन है वो आपको मिल जाते थे बिहार के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन के पास, शहाबुद्दीन के पास। इतनी सारी कहानियां, नो एक्शन। इतना क्या पाकिस्तान प्रेम था? तो जिस तरीके से एक यूट्यूब के व्लॉगर को पैसे देके चुप किया जाता है ना, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये था कि चुपचाप पैसे ले और मुंह बंद कर, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तगड़ा था कि देख हमारी पूरी वोट बैंक है ना, वो बुरा मान जाएगी। तो भारत में पॉलिटिकल करेक्टेडनेस के लिए हमने पाकिस्तान को कभी आईना ही नहीं दिखाया, हमने पाकिस्तान को कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। हम इतने नामर्द, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नामर्द थे। 26/11 के बाद हम दोनों हाथ ऐसे करके बैठ गए, हिजड़े बोलते हैं इसको। क्या कारण था? व्हाट वाज द फकिंग रीजन? क्या कारण था? रिएक्ट नहीं किया। किस चीज की कमी थी? फोर्सेस तैयार थी, स्पेशल फोर्सेस थी, सब ठोकने के लिए बनाए। यू हैव द हार्ड आर्म ऑफ द स्टेट। क्यों पंगु किया गया? किस कारणों से पंगु किया गया? क्या आपकी ऐसी नामर्दगी आई थी?
कौन सा ऐसा भूत बैठा था सिर पे जिसके कारण आप ऐसे बने? कौन से आपको गाने बनवाने थे? कौन सा आपको मूवीज बनवानी थी? आपकी बढ़ती क्यों है धुरंधर से? Behind it, they just knew that it was a terrorist attack. And more than anything, our security failed. तो सैफ हमेशा पाकिस्तान पे फिल्में कर रहे हैं, तो इनके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन? देखिए पद्मजा जी, मैं तो बहुत दिन Enough of this. I think अब आप समझ गए होंगे. Enough of this. I think Indians are very smart. बलिदान परमो धर्म. मैं आपको बस एक बात बोल सकता हूं कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां भारत ऑपरेट नहीं कर रहा, जहां भारत एट विल ठोक नहीं सकता. और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ये सब भारत लिख रहा है. लिखेगा नहीं, भारत लिख रहा है. और भारत के ऊपर आज तक जितने भी प्लान्ड अटैक्स हुए हैं, सबकी लिस्ट, परपेट्रेटर्स, सब कुछ आज डेस्क पे है. और डेस्क में एग्जीक्यूशन मोड में है. फाइल पढ़ी नहीं जा रही, फाइल्स क्लोज करके बर्न की जा रही हैं. इसका मतलब सिंपल है. आप 90s में आए थे, 2000s में आए थे, 2010 में आए थे, 2020 में आए थे. आपकी किस्मत अब भारत लिखेगा. ये मैसेज दो लोगों के लिए था. भारत के लिए कि समझ जाओ सामने वाला कैसे सोचता है, और दूसरा मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि एट विल आपको ठोका जाएगा, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग. और भाई तुम्हारी मेल्टडाउन और बढ़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जिस दिन मूवी आ गई, आग लगने वाली है. और मैं आपको एक गारंटी के साथ बात कहता हूं, आज से एग्जैक्टली 2 डेकेड में आप पाकिस्तान का मैप ऐसे नहीं देखेंगे. पाकिस्तान हो सकता है एक न्यूक्लियर, इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हो, बट पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ बस थोड़ा पतला हो जाएगा. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.